भारत सरकार की लाभकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा उनका लाभ गांवों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रथ यात्रा शुरू की है। बागेश्वर से 2 रथ फिलहाल रवाना किए गए हैं, जिन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक सुरेश गड़िया और पार्वती दास, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, केंद्रीय नोडल अधिकारी गरिमा श्रीवास्तव सहित जिले के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर विधायक सुरेश गड़िया और दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि विकसित भारत रथ यात्रा से न केवल लोगों को योजना का लाभ मिलेगा, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी साकार किया जा सकेगा। जिले के मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने रथ यात्रा के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी प्रदान की। यहाँ बता दें कि बागेश्वर में 10 रथ चलाए जाने हैं, जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। शुभारंभ के मौके पर परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या, मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर गीतांजलि बंगारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिले में जितनी 402 ग्राम पंचायतें हैं और 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतें हैं, तो अभी हमारे आज 2 वाहन आज पहुंचे हैं। आईसी वैन इनको कहा गया है, प्रचार प्रसार वाहन। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार है, उनके बारे में लोगों की जानकारी है। तो ये सभी 402 ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे आगामी 20-30 दिन में। और इसी तरह से जो हमारी 2 नगर पंचायतें और नगर पालिका क्षेत्र में भी ये रहेंगे, जहाँ पर ये रथ रहेंगे वहाँ पर हम राज्य सरकार की तरफ से एक बहुउद्देशीय कैंप का भी हम आयोजन कर रहे हैं। किन किन योजनाओं का ये प्रचार प्रसार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों योजनाओं? हाँ, दोनों योजनाओं को करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, हमारी स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, ये सारी जो प्रधानमंत्री किसान योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, इन सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ जो भी वहाँ पर लाभार्थी आएंगे, बेनिफिशियरी आएंगे, वो एप्लीकेशन अगर कोई देंगे, कोई पूछताछ करेंगे तो उसकी भी हमें जानकारी दी जाएगी। पिछले 3 दिन से यहाँ हैं और वो इसको भारत सरकार किस तरह से मॉनिटर कर रही है, उनका भी हमने बहुत विशेष धन्यवाद इसमें किया है। हम सब लोगों का संकल्प है कि भारत विकसित हो, तो उसके निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश चहुमुखी विकास के साथ साथ विश्व पटल पर भारत आगे बढ़ रहा है, उसी के निमित्त हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड प्रदेश सुदूरवर्ती गांवों से लेकर शहरों तक पूरा एक सुसज्जित और सभ्य प्रदेश से लोग जानते हैं। तो उसी के कारण से आज मोदी जी के जो काम हैं, उन कामों को जहां सुदूरवर्ती गांवों में हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उन गांवों में भी इन रथों के माध्यम से योजनाओं का प्रसारण होगा और योजनाओं का लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचे, उसके लिए इन रथों का सदुपयोग भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से हो रहा है। तो मुझे यकीनी नहीं, पूरा विश्वास है कि पूरे जन जागृति के साथ साथ हमारे देश के जितने भी लोग हैं, सब लोग अपना जीवन भारत माता के लिए समर्पित करना चाहते हैं, भारत माता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत माता के लिए जीना चाहते हैं। तो इसलिए भारत विश्व गुरु कैसे बने, उसके निमित्त में ये रथों का आज यहाँ से संचालन किया गया है। तो आने वाले दिनों में इसके सुखद परिणाम होंगे और गांव के अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं सुसज्जित तरीके से पहुंचेगी और अधिकारी, कर्मचारी और सभी आम जनता इस पर सहभाग करके अपना जो कर्तव्य है, वो अपना दायित्व जो है वो सुनिश्चित करेगी और आने वाला भविष्य हमारा सुंदर होगा और सफल होगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं बाबा बागनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ लाभ और उत्तम जीवन की कामना के साथ साथ भारत को परम वैभव तक पहुंचाने की शक्ति प्रदान करें। निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि विगत 9 वर्षों में जो भारत सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं, उन कार्यों को आम जन तक पहुंचाने का जो लक्ष्य इन वैनों के द्वारा किया जा गया है। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो गाँव में कई जो वंचित लोग हैं, जिनको पता नहीं है, इन वैनों के माध्यम से उन लोगों को उस भारत सरकार की योजनाओं के बारे में पता भी चलेगा। और मैं राज्य सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उनके द्वारा मौके पर ही उनके निदान के लिए कई नोडल अधिकारी भी नियुक्त करें और जिससे जो ऐसे परिवार हैं, जो ऐसे लोग हैं जो वंचित रह गए, उनको भी उसका लाभ मिल सकेगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।